के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जानी है। इसके पहले इस मामले में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। इस नोटिस की गूंज 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी सुनाई पड़ सकती है और ये नोटिस एक बार फिर राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है। इससे पहले भी सोनिया गांधी को पूछताछ का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ईडी से 4 सप्ताह का समय मांगा था। 4 सप्ताह की अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो रही थी, लिहाजा ईडी ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में इससे पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खराब मौसम के कारण करीब एक दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार को फिर से शुरू हो गई और 4026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जम्मू से रवाना हुआ। खराब मौसम के कारण जम्मू से यात्रा स्थगित कर दी गई थी और रविवार को किसी भी जत्थे को घाटी में आधार शिविरों की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को बादल फटने की एक घटना हुई थी, जिसके बाद भीषण बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी और इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच 110 वाहनों में कुल 4026 तीर्थ यात्रियों का 12वां जत्था यहां भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में अधिकतर सांसदों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का सुझाव दिया है। बैठक के बाद कीर्तिकर ने कहा कि वो एनडीए की उम्मीदवार हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं और एक महिला हैं। हमें उन्हें अपना समर्थन देना चाहिए। ये सभी सांसदों यानी कि जो पार्टी के शिवसेना के सांसद हैं उनकी मांग थी। उद्धव ठाकरे 1-2 दिन में हमें अपना फैसला बताएंगे। हालांकि शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के 18 सदस्यों में से 15 में उपनगरीय बांद्रा में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में हुई बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया। महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली में और दमन एवं द्वीप के अलावा क्लाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद है। गजानन कीर्तिकर ने कहा कि बैठक में 13 सांसद भौतिक रूप से शामिल हुए, जबकि 3 अन्य संजय जाधव, संजय मांडलिक और हेमंत पाटिल बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने नेतृत्व को अपने समर्थन की पुष्टि की है। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश होगी। रविवार रात से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत दी है, लेकिन जिले भर में बारिश आफत बनती जा रही है। भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बारिश की वजह से भोपाल
संभाग के आसपास बाढ़ जैसे हालात हैं। उन्होंने बताया कि विदिशा में 3.5 घंटे में 8 इंच बारिश हुई है। गृह मंत्री के मुताबिक विदिशा में 55 लोग रेस्क्यू कर राहत कैंप में पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि नर्मदा और बेतवा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए ऊंचे स्थानों पर जाने को उन्हें कह दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े एक मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2,000 रुपए का जुर्माना भी चुकाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए हैं कि विदेश में ट्रांसफर किए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इनमें जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल रहे। आपको बता दें कि माल्या ने सिर्फ विदेशी खातों में ही पैसे ट्रांसफर नहीं किए, बल्कि इसको लेकर कोर्ट को गलत जानकारी भी दी। पिछले 5 सालों से कोर्ट में पेश ना होकर अवमानना का मामला भी अब उन पर बन गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।